हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमारा चैप्टर का नाम है वो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर? ये हमारा है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। हम लोग आज इसका डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड है हमारा। किस पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट। एक है केमिकल रिएक्शन और एक है इक्वेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन में क्या है? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग इक्वेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जब किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो वो एक केमिकल इक्वेशन के ही अंदर ही एक पार्ट आता है। उसी को जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसको बैलेंस करना। बैलेंस मीन्स होता है रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। जितने एलिमेंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे हमारे रिएक्टेंट साइड, उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट साइड। ठीक है ना? तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर है जो उसी पे पहला पार्ट आता हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या आता है? केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोग ये देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे टू और मोर देन सब्सटेंस, क्या टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्लियर? टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे। क्या एग्जाम्पल? अब लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल में कोई सब्सटेंस लिया ए और बी। क्लियर? तो हमें फॉर्म हो जाएगा सी और डी। कोई नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे हम, है ना? टू और मोर सब्सटेंस लेंगे तो उन नए टू और मोर सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा? रिएक्टेंट पार्ट। और ये हमारा पार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या कौन सा पार्ट कहलाएगा? प्रोडक्ट पार्ट। क्लियर? ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। जो किसी भी रिएक्शंस में लेफ्ट साइड लिखा होगा उसको कहेंगे रिएक्टेंट पार्ट, और जो राइट साइड लिखा होगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट पार्ट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस एरो, द एरो की डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब कोई हमने रिएक्शन लिखा, जैसे देखना रिएक्शन में लिखा मैग्नीशियम हमारा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा MgO। क्या फॉर्म हो जाएगा? MgO। तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला वो हमारा कौन सा पार्ट है? रिएक्टेंट पार्ट। और राइट साइड वाला है ये हमारा कौन सा पार्ट है? प्रोडक्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है? प्रोडक्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे हमें रिएक्शन अब बैलेंस करनी है। क्या करनी है? बैलेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना है? 2। इधर पे कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 1। और रिएक्टेंट साइड कितना है? 2। तो इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम साइड रिएक्टेंट में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन? बैलेंस। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, हमने लिया CaCO3। क्लियर? इसको हीट कर दिया तो हमें फॉर्म हो जाएगा CaO + CO2। क्लियर? तो हमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन एग्जांपल लिखेंगे, जैसे हमने लिखा FeSO4। क्लियर? इसको हीट किया तो हमको फॉर्म होता था प्रोडक्ट में Fe2SO4 + SO2 + SO3।
ये जो सब्सटेंस होता है ये हमारा ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा, क्लियर। यहाँ हमारा Fe2O3, यहाँ हमारा ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। कौन से कलर का? ब्राउन कलर। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 2 और मोर सब्सटेंस लिए तो हमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो लेफ्ट साइड लिखा होता है, क्या होता है? लेफ्ट साइड, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। जो राइट साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू एरो डायरेक्शन, एरो की जो डायरेक्शन होगी हम उस अकॉर्डिंग देखेंगे, क्लियर। एरो डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है, तो राइट वाला प्रोडक्ट होगा और लेफ्ट वाला रिएक्टेंट होगा। हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा हमारा वाटर के साथ, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे हम लोग इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। हाँ, आपके लेवल में हर कंपाउंड का नाम और कलर याद हो जाए तो याद हो जाएगा, वरना धीरे धीरे सब सीख जाओगे, ठीक है। तो बस ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को लिखना बहुत आसान है। 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, ठीक है। जो देखो, केमिकल रिएक्शन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग जो पहला मान सकते हैं उसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्लियर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PPT। क्या लिखते हैं? PPT। जब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो एक कोई वाइट सब्सटेंस या कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड या वाइट सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कैसे कहते हैं? जैसे देखना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अगर हम रिएक्शंस लिखेंगे तो हमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म करेगा? PPT, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, हमने रिएक्शन लिखा BaCl2, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा हमारा H2SO4 के साथ, हमको फॉर्म हो जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl, क्लियर। तो BaSO4 इज कॉल्ड ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? बेरियम क्लोराइड। और H2SO4 हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देगा हमको। क्या देगा? वाइट प्रेसिपिटेट, क्लियर। और ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो BaSO4 हमारा वाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या कहलाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो, एरो में क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसका भी हमारा प्रेसिपिटेट कैसा होगा? वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा होगा? वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमें प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होता है लेकिन वो वाइट भी हो सकता है। और अगर हम कलर भी लिखना चाहें, कलर प्रेसिपिटेट, जैसे देखो हमने लिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन करेगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा? देखो PbI2 प्लस 2KNO3, ठीक। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? लेड आयोडाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? लेड आयोडाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? लेड आयोडाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड होगा
लेड आयोडाइड का कलर होगा हमारा येलो। कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा हमको? येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन स्टेट। देखो सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या आएगी? चेंज इन स्टेट। क्या आएगी हमारी? चेंज इन स्टेट। अब किसी भी सब्सटेंस के आफ्टर प्रोडक्ट के बाद, मतलब रिएक्टेंट में कुछ और स्टेट है और प्रोडक्ट में कुछ और स्टेट हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टेट। क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट। जैसे देखो हमने सब्सटेंस लिया CaCO3, ये हमारा कैसा होगा? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। दूसरा रिएक्शन में लिखा FeSO4, तो ये हमारा कैसा होगा? सॉलिड फॉर्म में। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें फॉर्म होगा CaO, ये भी हमारा सॉलिड होगा, और इसके साथ गैस फॉर्म होगी CO2, जिसको हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। जैसे FeSO4 को हम हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा Fe2O3, ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस होगा, प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों हमारी क्या होंगी? गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में होंगी? गैसियस स्टेट में। तो हम लोग चेंज इन स्टेट में ये दोनों एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में हमारी क्या चेंज हो रही है? स्टेट। पहली स्टेट हमारी क्या है? सब्सटेंस जो रिएक्टेंट साइड है उसकी हमारी सॉलिड स्टेट है, और प्रोडक्ट साइड में एक सॉलिड और एक हमारा गैसियस स्टेट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड आता है चेंज इन कलर। क्या आता है हमारा? चेंज इन कलर। अब हम लोग अगर कलर में लिखते हैं तो चेंज इन कलर में सबसे आसान रिएक्शन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे देखो चेंज इन कलर में हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं चेंज इन कलर में। जैसे देखो थर्ड नंबर जो हमारा आएगा चेंज इन कलर, देखो अगर हमें चेंज इन कलर का लिखना है तो ध्यान से देखना। जैसे FeSO4 हमने लिया, क्या लिया? FeSO4। ठीक है। FeSO4 हमारा ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है। इसको हीट करेंगे तो हमको फॉर्म हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो इसका कलर हमारा कैसा हो जाएगा? ब्राउन। कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउन। तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन कलर। क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कलर। ये भी हम रिएक्शन लिख सकते हैं चेंज इन कलर में। किस में लिख सकते हैं? चेंज इन कलर में। क्यों? ये दोनों सब्सटेंस हमारे कलरलेस होंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड में लेड आयोडाइड मिक्स करेंगे तो उस सब्सटेंस का कलर तुरंत येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म कर देगा, जिसको हम लोग कहेंगे लेड आयोडाइड। क्या कहेंगे? लेड आयोडाइड। ठीक है। देखो करेक्टरिस्टिक्स में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स में वो आता है एलिवेशन ऑफ गैस। क्या आता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ऑफ गैस। ठीक। जब गैस हमारी इमिट हो रही हो, क्या हो रही हो? गैस हमारी जब कोई इमिट हो रही है तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हमने क्या किया, जब हम लोग एक एक्टिविटी है हमारे में, हम लोग क्या करते हैं एक्टिविटी, हम लोग क्या करेंगे अभी एक्टिविटी करेंगे तो उस पर पहले थोड़ा उसको नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, तब उसको हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्लियर? टेस्ट ट्यूब में हम लोग आयरन जिंक में के मेटल डाल देंगे। किसके मेटल डालेंगे? जिंक के। Zn मेटल डालने के बाद, ठीक है, Zn मेटल जब डालेंगे तो उसमें हम HCl भी डालेंगे। क्या डालेंगे? HCl। ठीक। जब हम HCl इसमें मिला लेंगे टेस्ट ट्यूब में तो बबल्स टाइप में निकलेंगे। जो बबल्स हमारे बाहर निकलेंगे, जो बबल्स हमारे बाहर निकलेंगे, इन बबल्स के पास एक हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? जलती हुई कैंडल। जब हम बबल्स के पास जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, एक साउंड आएगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉप अप साउंड। क्या कहते हैं? पॉप अप साउंड। वही पॉप अप साउंड हमारा ये बताएगा कि इस रिएक्शन जब जिंक मेटल हमारा रिएक्शन करेगा HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ, तो पॉप अप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो अब देखो उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे हम लिखा Zn प्लस HCl, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा? ZnCl2 प्लस H2। क्लियर? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो किस तरीके का साउंड आएगा? पॉप अप साउंड। किस तरीके का साउंड आएगा? पॉप अप साउंड। और पॉप अप साउंड हमारा तभी आएगा जब उसके पास हम जलती हुई कैंडल लेके
जाएंगे, ठीक, अन्यथा हमारे पास पॉप अप साउंड नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया सबको। हाँ, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइप लिखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स, जैसे कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कंबाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स हम लोग लिखेंगे एडिशन। क्या लिखेंगे? एडिशन, ठीक है। एडिशन करने पर इसमें हमें क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ क्या करेंगे? ऐड। क्या कहेंगे? ऐड, ठीक है, एडिशन। जब टू और मोर देन सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अभी इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्शंस। क्लियर? सेकेंड होता है हमारा डिकम्पोजिशन। सेकेंड होता है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स होता है कोई एक सब्सटेंस है, टू और मोर देन सब्सटेंस से ब्रेक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्प्लिटिंग। क्या कहेंगे? स्प्लिटिंग। तो वो हमारी होती है डिकम्पोजिशन में। किसमें होती है? डिकम्पोजिशन में। अब डिकम्पोजिशन हमारा 3 टाइप में शो होता है। फर्स्ट होता है थर्मल। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप होता है? थर्मल। थर्मल में क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हमें हीट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हीट। तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कोई सब्सटेंस लिया, हमने उसको बर्न किया और बर्न होने के बाद वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से ब्रेक होता है तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट हमारा आता है फोटोलिसिस। क्या आता है? फोटोलिसिस। इसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंसी? सनलाइट की। जैसे कोई हमने सब्सटेंस रखा, सनलाइट की जैसी प्रेजेंसी आ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। इसी का जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहेंगे हम लोग उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब कोई सब्सटेंस ब्रेक होगा तो प्रेजेंस ऑफ करंट, किसके प्रेजेंस में? करंट की वजह से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो H2+O2 फॉर्म होता है। तो किसकी में? इलेक्ट्रोलिसिस में। किसमें? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में, ठीक। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा सिंगल। क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा हमारा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब कोई जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। जैसे देखो, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव को, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल, इसी का सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब किसी सब्सटेंस में आयन एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे, आयन एक्सचेंज, तो उसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है रेडॉक्स। क्या आता है, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होंगे, एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इसी का एक पार्ट और होगा हमारा जिसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। ये दो पार्ट होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। एक पार्ट होता है ऑक्सीडेशन और एक पार्ट होता है हमारा रिडक्शन। दोनों पार्ट जिसमें होंगे, जब दोनों रिएक्शन किसी में होंगी तो वो हमारा कहलाएगा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम एक एक सबके एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उसका आगे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे पहला लिखा है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या होगा हमारा, टू और मोर देन सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। क्या कहेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा मेरा ऑक्सीजन के साथ, तो हमको फॉर्म हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो टू रिएक्टेंट है, हमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन। कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन। सेकेंड जैसे हम लोग लिखेंगे अमोनिया गैस हमारी रिएक्शन करेगी HCl के साथ, तो हमको फॉर्म कर देगा NH4Cl। क्या फॉर्म कर देगा, NH4Cl। ठीक। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे कॉम्बिनेशन के। ठीक। अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन के। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है किसी भी सब्सटेंस को स्प्लिट करना। स्प्लिट मीन्स होता है ब्रेक डाउन। यहाँ स्प्लिट की जगह हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक। क्या लिख सकते हैं, ब्रेक। जैसे देखो हमने कोई सब्सटेंस लिया CaCO3, उसको हमने हीट किया। क्या किया, हीट। तो हमको फॉर्म हो जाएगा CaO + CO2। क्या फॉर्म हो जाएगा, CaO CO2। एक रिएक्टेंट है हमारा, 2 में ब्रेक हुआ। जैसे दूसरा हमारा सब्सटेंस हो जाएगा FeSO4। ठीक। इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, Fe2O3 + SO2 + SO3। तो हमें ब्रेक हुआ तो हमें किसकी जगह से, थर्मल से। तो ये हमारी कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, हीट के प्रज्ञा से ब्रेक होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी होगी कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रज्ञा से ब्रेक हो रही हो, किसके प्रज्ञा में, सनलाइट के, मतलब H के प्रज्ञा में, तो वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी फोटोलिसिस। क्या कहलाएगी, फोटोलिसिस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोलिसिस रिएक्शन। क्या कहेंगे, फोटोलिसिस। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2AgBr। क्या लिखा, 2AgBr। तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, 2AgPl + Br2। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल कहलाएगी, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का। इफ एनी सब्सटेंस ब्रेक डाउन द इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, फोटोलिसिस रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इफ एनी सब्सटेंस ब्रेक डाउन द इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा H2O। क्या लिखा, H2O। इसमें करंट फ्लो किया। क्या फ्लो किया, करंट। तो हमको फॉर्म हो जाएगा H2 + O2। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Fe, रिएक्शन करेगा मेरा कॉपर सल्फेट के साथ। तो Fe अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर, अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ाएंगे, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कॉपर होता है हमारा लेस रिएक्टिव होता है और आयरन हमारा मोर रिएक्टिव होता है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमें सब बॉन्ड फॉर्म कर देगा FeSO4 + Cu। क्लियर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा होता है आयन एक्सचेंज। क्या होता है, आयन एक्सचेंज। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने लिखा BaCl2, ये रिएक्शन करेगा हमारा H2SO4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, BaSO4 + 2HCl। क्लियर। क्या फॉर्म कर देगा, BaSO4 + 2HCl। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किसका एग्जाम्पल,
डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हमने लिखा Zn प्लस Cu2 प्लस एरो क्या फॉर्म कर देगा? Zn2 प्लस प्लस Cu, Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, तो देखो इसको सीधे लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको देखो यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, इसको यहाँ पे जिंक रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दे रही। हमने लिखा Zn प्लस Cu2 प्लस एरो, तो हमें फॉर्म कर देगा Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, तो Zn से Zn2 प्लस में हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर? Cu2 प्लस से Cu हमारा क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा हमारा? रिडक्शन। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद हम एक एक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, पहली कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप्स। क्लियर? इसी अकॉर्डिंग अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं।